दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज भी गिरावट हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम में लोअर सर्किट लग गया। वेदांता के दूसरे शेयर भी देखें तो चाहे वो ऑयल एंड गैस का शेयर हो या मेटल एल्यूमिनियम शेयर हो, दूसरे सारे शेयरों में आज गिरावट थी। अकेला आज वेदांता पावर, जिसको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, वही स्टॉक आज अपर सर्किट में था। तो अब आगे की क्या संभावना बन रही है, तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो बयान निकल कर आया उसके क्या मायने उसको जानेंगे। अब 5 कंपनियां बाजार में लिस्ट हो चुकी है और आने वाले समय में इनके अंदर बहुत सारा संभावना पॉजिटिव बन रही है। इस समय ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। अब देखिए, सारे शेयरों में अगर गिरावट है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़े हैं और अब देखिए लिस्टिंग वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। जो एक अंदाजा लगा था उससे काफ़ी ऊपर लिस्टिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब एक्सपर्ट का क्या कहना है उसको भी जानेंगे और कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक-एक करके समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 300 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.66% की देख सकते हो कि गिरावट हमें देखने को मिली। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद 304 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई और सीधा 295 का लो बना दिया। गनीमत ये रही कि क्लोजिंग फिर से 300 पर रही है। अभी जो लेवल है वो 300 के आसपास है, थोड़ी सी यहाँ से आगे बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। अब वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड की बात करो, 471 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो कल 495 पर गिरावट के साथ क्लोजिंग दी थी और आज सीधा लोअर सर्किट में ही खुल गया और आप देख सकते हो कि ये आगे बढ़ नहीं पाया। तो देखिए, जो 537 सीधा लिस्टिंग के समय हो गया और भारी भरकम जो अंदाजा था उससे भी शानदार प्रॉफिट देख के लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया और नतीजा ये रहा कि कल ही यहाँ पे देख सकते हो इसमें हमें गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट आगे भी आज जारी रही और लोअर सर्किट लग गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों से बेहतर इसने प्रदर्शन किया लिस्टिंग के समय। अब वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें तो ये 34.30 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो देख सकते हो कि 36 पर कल क्लोजिंग हुई थी, आज 34 पर कमजोरी के साथ यानी लोअर सर्किट के साथ की शुरुआत की, जबकि कल इसने 38 का हाई बनाया। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब वेदांता पावर की बात करें तो ये देख सकते हो कि 40 पर क्लोजिंग थी और 2.30% की यहाँ पे गिरावट हुई। तो ये देख सकते हो कि ये भी 43 का हाई बनाया और 39 का लो बनाया, लेकिन अब यहाँ से कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील अकेला स्टॉक था जिसमें 5% का अपर सर्किट लगा, स्टॉक 22 पर आ गया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही निकल के आ रही है कि इस ग्रुप का ये सबसे सस्ता स्टॉक लोगों को दिखाई दे रहा है और इसी वजह से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। तो तेजी के पीछे वजह ये भी है कि कल इसने कोई खास उतना प्रदर्शन नहीं किया था और इसीलिए आज इसने दौड़ लगा दी। बाकी सारे शेयर पहले ही दौड़ चुके थे और प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। तो देखिए, वेदांता एल्यूमिनियम ने कमाल कर दिया। देखिए, जो मार्केट एक्सपर्ट थे उन सबको दता बताते हुए उनके अनुमान को पीछे छोड़ के इसने सीधा 527 पर बाजार में लिस्टिंग कर दी और एनएससी पर भी 522 पर ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई और इसी वजह से जो एल्यूमिनियम का जो मार्केट कैप है वो 2.06 लाख करोड़ तक पहुंच गया और अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड को भी इसने पीछे छोड़ दिया। अब अलग-अलग जो एनालिस्ट है उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 398 से लेके 489 के बीच में ही लिस्टिंग होगी, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ के लिस्टिंग जो है वो 527 पर हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये देख सकते हो कि ये लार्ज कैप स्टॉक बन चुका है वेदांता एल्यूमिनियम। तो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर के आईसीसी डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वेदांता एल्यूमिनियम सबसे आकर्षक इकाई है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि ग्रुप के रेवेन्यू मार्जिन में इसका बड़ा योगदान है। इसके अलावा सीमित ग्लोबल सप्लाई, एल्यूमिनियम की बढ़ती हुई कीमतें और मौजूदा कैपेसिटी एक्सपेंशन वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ा रहा है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर है और उनको ये लग रहा है कि एल्यूमिनियम का बिजनेस बहुत अच्छा आगे भी कर सकता है। तो वेदांता बेस मेटल में देखें तो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी इंडिया की और इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम वित्त वर्ष 2025 में भारत के टोटल 2.42 मिलियन टन के आधे से ज़्यादा का प्रोडक्शन इसी ने किया है। वेदांता एल्यूमिनियम ओडिशा के कालाहांडी जिले में 5 MTPA क्षमता की एल्यूमिनियम रिफाइनरी ऑपरेट करती है। कंपनी का ओडिशा के झारसुगुड़ा में 1.85 MTPA का कैपेसिटी का एल्यूमिनियम प्लांट है। कंपनी छत्तीसगढ़ में भी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को देख सकते हो कि ऑपरेट करती है। तो इस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त फैला हुआ बिजनेस है। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि ये सभी जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा रोमांचक है, जितनी कंपनियां हैं इनमें अपार संभावना है और हम डिविडेंड देने वाली कंपनी होने और कंपनियों के लिए वैल्यू क्रिएशन करने के लिए बहुत सचेत है। यानी उनका कहना है कि जो डिविडेंड की परिपाटी है वो आगे भी जारी रहेगी और सब मिलकर डिविडेंड लोगों को मिलेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
तो अनिल अग्रवाल ने भारत में मौजूद संभावनाओं के ऊपर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में 20 अरब डॉलर के निवेश की रूपरेखा बताई है। अग्रवाल ने कहा कि हमारी हर एक कंपनी 100 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल करने की क्षमता रखती है। शेयरधारकों को लेकर वेदांता चेयरमैन ने आगे कहा कि उनके हित से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले 5 सालों में वेदांता 300% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि हमें जो इंपोर्ट करते हैं हम जितना भी मिनरल्स वगैरह उन सबको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे देश की सबसे बड़ी मुसीबत है। तो वेदांता के चेयरमैन के मुताबिक भारत अपने नेचुरल रिसोर्सेज की 50% ज़रूरतों को आयात करता है। इसे हमें कम करना ज़रूरी है, यानी जितना हम इंपोर्ट करें उसको कम करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि भारत में थोरियम के विशाल भंडार हैं। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए इन अवसर का लाभ उठाने पर काम करना चाहिए। वो लगातार कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर वो सारी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अपार संभावना है। खनिज संपदा से हम भरपूर हैं, हमें उसका दोहन करना चाहिए ताकि हम जो विश्व के अलग-अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंट है और ऐसे में जब युद्ध शुरू होता है तो हमारे लिए तकलीफ हो जाती है। इसे हमें कम करना होगा और इसीलिए हमें अपने रिसोर्सेज़ की यहाँ पे हमें खुद तलाश करनी होगी। तो चेयरमैन ने आगे ये भी कहा है कि वेदांता के सभी बिजनेस ग्रोथ के लिए बिल्कुल तैयार है। मैग्नीज, निकेल, फेरोक्रोम और तांबे मौजूद संभावनाओं को देखते हुए ये साफ संकेत मिलता है कि कितना कुछ हमें करने का मौका मिल सकता है। तो नई कंपनियों की लिस्टिंग के मौके पर अनिल अग्रवाल ने स्ट्रेटेजी के टेक एम भूमिका पर भी काफ़ी बड़ा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एआई हमारे रगों में बसा है और हम इसका इस्तेमाल अपने सभी व्यवसायों में करते हैं। योजना के तहत वेदांता रिसोर्सेज को भविष्य में दोबारा लिस्ट किया जाएगा और ग्रुप और उससे जुड़े व्यवसाय को आगे बढ़ना है। विकास के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यानी आने वाले समय में फिर से वेदांता रिसोर्सेज की लिस्टिंग भी हो सकती है। इन्होंने इशारा किया कि इस बार यूएस में वो लिस्ट कर सकते हैं इसको। अब जो वेदांता इतना बढ़िया कर रहा है तो उसके लिए मार्केट एक्सपर्ट ने भी अपनी राय रखी है। आशिका कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौस्तुभ राणे का कहना है कि डीमर्जर निवेशकों को सीधे उस कारोबार में निवेश करने का मौका देता है जिसमें उनको विश्वास हो या वो विश्वास रखते हैं। उनके मुताबिक चारों कंपनियों में वेदांता एल्यूमिनियम सबसे मजबूत निवेश अवसर के रूप में सामने आती है, क्योंकि इनके पास विशाल स्केल, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, मजबूत कैश फ्लो और लंबे समय तक मांग बने रखने के सेक्टर का समर्थन भी मौजूद है। कंपनी का शेयर 527 पर लिस्ट हुआ और ये पहले से ही देश की सबसे बड़ी मेटल कंपनियों में ये शामिल है। कंपनी आने वाले वर्षों में एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 60 लाख टन प्रति वर्ष करने की योजना पर काम कर रही है और इसके लिए वित्त वर्ष 2028 तक 13,226 करोड़ रुपए का निवेश भी प्रस्तावित है। यानी आने वाले समय में वेदांता एल्यूमिनियम अच्छा कर सकती है, ये आशिका कैपिटल को लगता है। तो वेदांता एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी जो ताकत है इसकी लागत संरचना मानी जा रही है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने हाल में ही कंपनी में लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड करते हुए कहा है कि सिमिलर वैश्विक जो लागत संरचना के पहले क्वार्टरलाइज में आते हैं। इसका मतलब है कि कमोडिटी कीमतों में गिरावट आने पर इसका कंपनी की जो प्रतिस्पर्धी कंपनी है उसके मुकाबले इसका प्रॉफिट और अच्छा बढ़ सकता है। तो कुल मिला के सभी लोग जो है मेटल को लेकर, स्पेशली वेदांता एल्यूमिनियम मेटल को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो ये देखिए कच्चे माल पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया। वित्त वर्ष 2026 में इसकी एल्यूमिना उत्पादन क्षमता 20 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन प्रति वर्ष हो गई है। इससे बाहरी सप्लाई पर निर्भरता घटेगी और कच्चे माल की लागत कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। वेंचुरा सिक्योरिटीज के जो रिसर्च एनालिस्ट है विनीत बोरंजकर, उनके अनुसार डीमर्ज की कंपनी में सबसे अधिक कर्ज एल्यूमिनियम बिजनेस पर जरूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा एबिटा भी यही कारोबार पैदा करके देगा। इसी वजह से इसका जो नेट टू डेट एबिटा अनुपात 1.3 गुना रहने का अनुमान है, जिससे आकार के कारोबार के लिए आरामदायक माना जाता है। तो एल्यूमिनियम की मांग को लेकर तस्वीर काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसमिशन नेटवर्क में, शहरी निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग विस्तार में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बढ़ता खर्च और औद्योगिक निवेश में आने वाले वर्षों में एल्यूमिनियम की मांग और नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। यानी आने वाले समय भी एल्यूमिनियम का सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। भले आज इसमें गिरावट हो, आने वाले समय ये बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।